सीए फाउंडेशन के वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम दिसंबर 2022 में है। स्टूडेंट्स एग्जाम से कुछ ही दिन बाकी हैं और आप लोगों ने अपनी तैयारियों को बहुत जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी अपने यूट्यूब चैनल CACS हब के थ्रू आपकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम अपनी एक्सपर्ट टीम ऑफ फैकल्टीज के थ्रू आपकी तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ें, आपको हर वो टिप हर वो ट्रिक बताएं जो कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, तुरंत बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आप से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना होने पाए। अब आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर 2022 के पेपर में आपके लिए अकाउंट्स के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अकाउंट्स का पेपर आपके सीए फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, क्योंकि ये वो पेपर है जिसमें एक स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का सबसे मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। स्टूडेंट, याद रखिए कि आपको एग्रीगेट मार्क्स में 50% चाहिए होता है। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स थोड़ा वीक स्कोर करते हैं, हो सकता है लॉ में भी कुछ स्टूडेंट्स को वीक स्कोर कर पाए। तो सबसे हाई स्कोरिंग जो कि सब्जेक्ट होता है आपका, वो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो अकाउंट्स का पेपर ही होता है और आपको इस अकाउंट्स के पेपर की तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप मिनिमम 70+ स्कोर करें। और आप अगर इस CACS हब के चैनल के साथ में बने हुए हैं तो फिर मैं आप लोग को बता दूं कि हम बहुत सारे आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस लेकर के आएंगे जिससे कि आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे और 70+ तो कम से कम स्कोर कर ही ले जाओगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स के पेपर में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस हिसाब से होगा। तो स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस हिसाब से होगा। आप लोग को पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव बेस पैटर्न पे पूछा जाएगा, मगर ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर में भी आपसे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 7 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपको 7 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपल्सरी होगा। बाकी के जो रेस्ट 6 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5। राइट? तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन मत छोड़ के आ जाना, क्योंकि पहला क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर उसमें 20 नंबर आपके चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा स्टूडेंट्स आपका, वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। जो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा, 5 क्वेश्चंस वो आपके 16 मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स। और आप लोग को पता है कि टोटल आपका जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर किस हिसाब से आएगा आप लोग का, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के पार्ट आ जाते हैं। नॉर्मली इसके अंदर में आपसे 5 से 6 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लेगा। ये क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स में भी आपसे कहा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए या रीजंस दीजिए क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है, इन सब टाइप के। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना आपके, वो आपके थ्योरी हो सकते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन आया 2 नंबर का, तो 5 × 2 आपका 10 नंबर हो गया। तो रिमेनिंग आपसे जो है 2 क्वेश्चंस, या आपको अगर ये 6 क्वेश्चन आ गया अगर 2 नंबर का, तो फिर ये 12, मतलब 2 क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का पूछ लेगा। 8 मार्क्स टोटल, ये आपसे थ्योरी पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो भी ये सोच रहे थे कि हम थ्योरी नहीं पढ़ के जाएंगे और अपना काम चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी तो आपको जो है पक्का से पक्का आने वाली है। थ्योरी को तो आप स्किप ही नहीं कर पाओगे, और थ्योरी पढ़ना ही बड़ा आसान है। अगर आप लोगों ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ा तो फिर आप लिल्हा एजुकेशन सेंटर के अगेन इस CACS हब के चैनल पर बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्दी थ्योरी के भी वीडियोस लेकर के आऊँगा जिससे आप इंटायर थ्योरी अपना जो है वो रिवाइज कर लेके, एंड बिलीव मी ये 20 मार्क्स
आपकी जेब में होगा, ये 20 मार्क्स आपकी जेब में होगा। 101% आप मेरे से लिखवा करके ले लो। बाकी के स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपसे जो सिंगल क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 16 मार्क्स का भी, कोई क्वेश्चन आपसे 16 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है 8 नंबर के 2 क्वेश्चंस आ जाए, एंड सो ऑन करके इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट के पास में ऑप्शन है कि वो पूछ सकता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा भी करता है कि 8 का 1 पूछ लिया और 4 का 2 पूछ लिया, तो टोटल 16 बना दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट किया कि आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपको तीनों पार्ट्स को करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है ना माइंड में जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब सेलेक्ट सही क्वेश्चंस को करोगे ना स्टूडेंट्स, तो फिर आप जो है सही तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना फिर क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो छूट जाएगा। आप अगर गलत क्वेश्चन को अगर सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपके लिए मुसीबत आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से रखिएगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए बताने वाला हूं वो है कि आप प्रिपेयर कैसे करें, आप क्या चीज़ों को पढ़े, कैसे तैयारी करेंगे सीए के अपने फाउंडेशन स्टेज के अकाउंट्स के पेपर के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए करना क्या है, आपको इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को सबसे पहले अपना बेस बनाना है। यही मॉड्यूल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को सबसे पहले अपना बेस बनाएं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को जब आप अपना बेस बनाते हैं तो फिर इससे इलस्ट्रेशंस जो आपको क्वेश्चंस की जो आपको चैप्टर में दिए रहते हैं इलस्ट्रेशंस, और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन के एंड पर बैक साइड में, क्वेश्चन के एंड मतलब जब चैप्टर एंड होता है आपका, तो चैप्टर्स के एंड पर आपको जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर से सॉल्व करिएगा। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो चैप्टर के एंड पर जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना वो काफ़ी ट्रिकी रहते हैं, आप उनको सॉल्व करिए। तो इलस्ट्रेशंस और जो बैक साइड का जितना है मतलब मॉड्यूल को तो एकदम छोड़ना ही मत, एक एक क्वेश्चन जो है वो लगा लेना, एकदम उसको छोड़िएगा ही मत किसी भी तरीके से। फिर स्टूडेंट जब आपने मॉड्यूल कर लिया, मॉड्यूल करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मॉड्यूल आपने जब पढ़ लिया, मॉड्यूल पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स आपको देखना है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। आप देखोगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को देख करके स्टूडेंट्स आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया आ जाएगा कि किस चैप्टर से कैसे कैसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम लास्ट 3 इयर्स के मतलब 6 पेपर्स आप जो है कम से कम चेक जरूर से करिएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको देखना है आरटीपी। आरटीपी क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवीजन टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट जो है हर 6 महीने पर आपसे आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपना रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है, जिसमें कि वो पेपर पैटर्न को एक बार और बताता है कि पेपर पैटर्न कैसे कैसे करके होगा, और उसमें हर एक चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे दिसंबर 2022 के लिए भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया, वैसे ही करके इंस्टीट्यूट ने जून 2022 के लिए भी रिलीज किया था और इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2021 के लिए भी रिलीज किया था। अब स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, आप दिसंबर 2022 का तो आरटीपी लगाएंगे ही, मगर मैं आपको बता दूं आपके लिए दिसंबर 2022 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जून 2022 का आरटीपी लगाएं और आप दिसंबर 2021 का आरटीपी जरूर से लगाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मैं फिर से बता दूं कि जो आरटीपी है जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के पेपर में आरटीपी से आ जाते हैं, मगर आपसे इंस्टीट्यूट ऐसा तो करेगा नहीं दिसंबर 2022 का ही आरटीपी से क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपसे पिछले आरटीपी से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और स्टूडेंट लास्ट में आप जो है इंस्टीट्यूट के कुछ मॉक टेस्ट में भी अपीयर कर सकते हैं। हम लिल्हा एजुकेशन सेंटर के थ्रू भी आपका मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आप उसमें भी जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9305907823 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिख दीजिएगा आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन मॉक टेस्ट, एंड हम आपको इनरोल करके आपको जो है मॉक टेस्ट के लिए एलिजिबल कर देंगे। आपके साथ में सारे के सारे अपने क्वेश्चंस पेपर शेयर करेंगे, आपके पेपर्स को ऑनलाइन मंगवाएंगे और उसको रिव्यू करके आपको फीडबैक देंगे, आपकी कमियां हम बताएंगे और आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन से आपके नंबर्स को पक्का से
पक्का से इंप्रूव करवाएंगे आपकी परफॉर्मेंस को। स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेते हुए जाओ मेरी तरफ से। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीए का पेपर होता है, अकाउंट्स का पेपर, इनफैक्ट सीए का क्यों, अकाउंट्स का किसी भी स्टेज का, तुमने 11th का पेपर दिया होगा बच्चों, 12th का पेपर दिया होगा, अभी सीए का देने वाले हो सकता है बीकॉम का भी दिए हो। अगर आपने अकाउंट्स का पेपर कभी भी जीवन में दिया होगा तो फिर अकाउंट्स के पेपर में एक ही चीज़ आता है, एक ही चीज़ होता है, 100 नंबर का पेपर तो आ रहा था मगर पेपर छूट गया। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्पीड पर स्टार्टिंग से ही फोकस करिएगा। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी प्रैक्टिस करें घर पर, कम से कम 2 सवाल पूरे के पूरे फॉर्मेट के हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, और सुनो, आपके पास में एक ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए आज की डेट से जो कि आप अपने एग्जाम तक चलाओगे। स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा पुराना कैलकुलेटर है जो कि आपको लगता है कि जो कि खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उस कैलकुलेटर को यूज मत करिएगा। एक अच्छा कैलकुलेटर लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम्स तक चलेगा। आप लोग को पता ही होगा कि सीए के एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है। और स्टूडेंट, कैलकुलेटर अगर आपने यूज नहीं किया अभी तो फिर कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि हम कैलसी से भी जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए टिप्स लेकर के आएंगे। तो फिर आप इस चैनल पर बने रहेगा और आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस चैनल पर मिल जाएंगी। स्टूडेंट, that's it for today, but it is not it from our end for your CA Foundation upcoming exams। तो आप लोग जोरदार तरीके से पढ़ाई करो और ध्यान रखना, लिल्हा एजुकेशन सेंटर चैनल आपके साथ है। आपको हर आपकी ज़रूरत के समय लिल्हा एजुकेशन सेंटर आपको मिलेगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी अगर समझना हो तो फिर आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। हम जरूर से आपसे संपर्क करके आपकी परेशानी, आपकी क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।